हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ER मॉडल में वन टू मेनी और मेनी टू वन मैपिंग देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग मेनी टू मेनी और वन टू वन मैपिंग देखेंगे। तो सबसे पहले हम मेनी टू मेनी मैपिंग देख लेते हैं कि मेनी टू मेनी मैपिंग कैसे होता है। आई थिंक आपको पिछले वीडियो में वन टू मेनी और मेनी टू वन मैपिंग काफ़ी अच्छे से समझ आई होगी, तो उसी तरह हम मेनी टू मेनी मैपिंग देखेंगे। तो मेनी टू मेनी मैपिंग देखने के लिए सबसे पहले आप दो एंटिटी सेट ले लीजिए। E1 जो कि रिलेशनशिप बना रहा है दूसरे एंटिटी सेट E2 के साथ। इसे बोला E1, ये मान लो R रिलेशनशिप है। इसके कुछ एट्रीब्यूट A है और इसका B और इसका C D, जो कि C आपका यहाँ प्राइमरी की है और A यहाँ आपका प्राइमरी की है। ये मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है, ठीक ना। अगर मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है तो इसका एक एलिमेंट E1 का एक एलिमेंट E2 के कई एलिमेंट के साथ रिलेशनशिप बना सकता है और E2 का एक एलिमेंट E1 के कई एलिमेंट के साथ रिलेशनशिप बना सकता है। तो यहाँ मेनी टू मेनी रिलेशनशिप हो रहा है। तो अगर इसे हम ग्राफ के या कि टेबल के थ्रू बना के देखें तो कैसे बनेगा, देखिए। अगर इसका टेबल बनाते हैं हम, E1 का टेबल, इसे ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। E1 का अगर टेबल बनाते हैं जिसमें हमने लिया था दो एट्रीब्यूट, A जो कि आपका प्राइम की था और B था आपका, ठीक। और E2 आपका जिसमें C क्या था आपका प्राइम एट्रीब्यूट और D एट्रीब्यूट था, ठीक। तो जो रिलेशनशिप सेट बनेगी आपकी, रिलेशनशिप सेट हमेशा प्राइम की पे बनता है। तो आपका A और C, देखिए अगर इसके एलिमेंट लिखने चले हम A1 A2 A3 A4, C1 C2 C3 C4, ठीक ना। A1 C1 के साथ बना सकता है रिलेशनशिप, A1 C2 के साथ बना सकता है रिलेशनशिप, A2 अगेन C1 जो है A2 के साथ बना सकता है, फिर A3 C3 के साथ बना सकता है, ठीक ना। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है कि A दो एलिमेंट के साथ बना रहा है, फिर यहाँ C1 दो एलिमेंट के साथ रिलेशनशिप बना रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है, समझ गए ना। तो इसका प्राइमरी की A है, इसका प्राइमरी की C है। यहाँ पे E जो एट्रीब्यूट है इसमें वैल्यू रिपीट हो सकती है, इसमें वैल्यू रिपीट हो सकती है। मतलब A और C में से कोई भी प्राइमरी की नहीं बन सकता। तो यहाँ पे A और C दोनों मिला के प्राइमरी की बनेंगे, प्राइमरी की बनेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके लिए अलग टेबल बनाना पड़ेगा, इसके लिए अलग टेबल बनाना पड़ेगा, इसके लिए अलग टेबल बनेगा, ठीक ना। यहाँ पे आप टेबल को मर्ज नहीं कर सकते। तो देखिए, तो यहाँ आर्डिनोस डिजाइनिंग कैसे करेंगे, E1 का टेबल अलग बनेगा जिसमें A और B रहेंगे। यहाँ पे आपका क्या हो गया, A प्राइमरी की है, E2 C प्राइमरी की D, और जो रिलेशनशिप सेट है R, जो R इसमें A और C आपके दिए गए हैं, तो A और C दोनों प्राइमरी की तरह काम करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 3 टेबल्स रिक्वायर्ड। मेनी टू मेनी मैपिंग में हमारा 3 टेबल रिक्वायर्ड होता है। और दूसरी बात करें कि 3 टेबल रिक्वायर्ड है तो कितने फॉरेन की लग रहे हैं, तो यहाँ से एक फॉरेन की लगेगा और यहाँ से दूसरा फॉरेन की लगेगा। मीन्स क्या बोल सकते हैं आप, 2 फॉरेन की रिक्वायर्ड। 3 टेबल लगेंगे और 2 फॉरेन की लगेगा। हमने डिस्कस कर लिया मेनी टू मेनी मैपिंग। अब देखिए, इसके बाद हमारा सबसे लास्ट वन टू वन मैपिंग। वन टू वन मैपिंग में बेसिकली हम दो तरह से काम करना पड़ता है। इसे शुरुआत से देखते हैं। वन टू वन मैपिंग, वन टू वन मैपिंग में बेसिकली वन टू वन मैपिंग में आपका अगर इंटिटी सेट ऐसे दिया गया है, दो इंटिटी सेट दिया गया है, ठीक ना, और ऐसे रिलेशनशिप सेट दिया गया है E1 E2 R। तो इसमें दो कंडीशन बनते हैं। दो कंडीशन कैसे बनते हैं कि मान लो पहला वन टू वन तो है, पहला कंडीशन क्या हो गया आपका, ये पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन। और सेकेंड कंडीशन क्या कहता है, अगर ये E1 है और ये आपका E2 है
पहले कंडीशन में क्या होता है कि E1 E2 हैव पार्शियल पार्टिसिपेशन मीन्स E1 E2 के पास पार्शियल पार्टिसिपेशन होता है, ठीक ना। और इसमें देखिए, इसमें एटलीस्ट वन एंटिटी हैज टोटल पार्टिसिपेशन मीन्स दोनों में से किसी एक के पास अगर टोटल पार्टिसिपेशन है तो ए वाला केस लगेगा, ए वाला केस दूसरा केस लगेगा, इसे लिख लीजिए केस 1 केस 2, ठीक ना। इन दोनों केस को हमको बारी बारी से डिस्कस करना है, ठीक। चलिए देख लेते हैं। अगर हम बात करें इसकी केस 1 की बात करें, केस 1 अगर ए ही लिख देते हैं इसे, केस 1 की बात करें, 1-to-1 मैपिंग both has partial participation, ठीक ना। तो देखिए इसका डायग्राम बना लेते हैं, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, अगर ये E1 दिया गया है आपको, E1 रिलेटेड टू R है, ये आपका E2 दिया गया, ठीक ना। इसके कुछ एट्रीब्यूट दिए गए हैं, दोनों के एट्रीब्यूट अलग अलग आपके दिए गए हैं, तो इसको देख लेते हैं। इस E1 के जो एट्रीब्यूट हैं A B, जो A आपका है आपका प्राइमरी की है और E2 का C है और D है, तो C आपका यहाँ प्राइमरी की है, ठीक। अगर इसका हम टेबल बनाएं, टेबल बना के देख लेते हैं। टेबल बनाएंगे इसका अगर हम ऐसे, तो A B, देन अगर हम E2 का टेबल बनाएंगे, E2 का, तो इसमें आपका C और D आ जाएगा। और रिलेशनशिप का अगर टेबल बनाएंगे हम, तो इसमें आपका A और C आ जाएंगे। अगर 1-to-1 मैपिंग है आपका, तो A1 A2 A3 A4, C1 C2 C3 C4, ठीक। A1 आपका C1 के साथ रिलेशन बना रहा है, A2 आपका C2 के साथ रिलेशनशिप बना रहा है, A4 आपका C3 का रिलेशनशिप बना रहा है। तो देखिए यहाँ पे 1-to-1 चल रहा है, 1 शायद A3 किसी से नहीं बना रहा है, लेकिन पार्शियल पार्टिसिपेशन है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम कोशिश करें यहाँ पे A को अगर हम प्राइमरी की बोलें या फिर C को प्राइमरी की बोलें इस टेबल के लिए, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, दोनों क्या बोलते हैं, कैंडिडेट की है, दोनों कैंडिडेट की आपका है, दोनों कैंडिडेट की है, क्योंकि कोई वैल्यू डिफरेंट नहीं होगी और दोनों में से किसी एक को प्राइमरी की भी बना सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। अभी ऐसा इसका प्रॉब्लम क्या होता है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम देखेंगे कि किन किन टेबल को आपस में मर्ज कर सकते हैं। इन दोनों टेबल को आपस में मर्ज कर सकते हैं या फिर इन दोनों टेबल को आपस में मर्ज कर सकते हैं, लेकिन तीनों टेबल को आपस में मर्ज नहीं कर सकते। इसको हम आगे देखेंगे कि इसका प्रॉब्लम क्या जनरेट होता है, ठीक ना। अभी देखो, अगर इन दोनों टेबल को E1 और R को एक साथ मैच कर दें और E2 को अलग कर दें, तो यहाँ पे आपका A B और C, जहाँ पे आपका A आपका क्या बन जाएगा, कैंडिडेट की बन जाएगा, और ये आपका E2 के लिए C और D हो जाएगा। ये पहला क्या बोलते हैं, पहला मेथड हो सकता है बनाने का, दो टेबल। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, E1 को अलग कर दो, R E2 को एक साथ कर दो, इसमें क्या हो जाएगा A B और यहाँ आपका C D एंड A। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम तीनों को एक साथ क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि ए भी अलग प्राइमरी की बन सकता है, ए भी प्राइमरी की बन सकता है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं अभी आप देखेंगे। इसलिए नहीं कर रहे हैं, अगर तीनों को मर्ज करने के बारे में हम सोचें, देखिए तीनों को मर्ज करने के बारे में हम सोचते हैं तो हमारा पूरा ट्रिब्यूट क्या हो जाएगा, अगर E1 R और E2 को मर्ज कर दें तो हमारा क्या बनेगा, A B C D, ठीक ना। देखिए अगर सबको बनाएं एक साथ तो A1 A2 A3 A4, ठीक। A1 के साथ B और D से हमें कोई मतलब नहीं है, उसे वैसे ही छोड़ देते हैं, ठीक ना। अगर A1 के साथ
ऊपर देखिए A1 के साथ क्या था, ऊपर ज़्यादा ऊपर चला गया, कहाँ गया कर्सर। अगर A1 के साथ आपका C1 था, A1 के साथ आपका C1 था, फिर A2 के साथ आपका C2 था, ठीक, और A3 के साथ कुछ नहीं है, A4 के साथ आपका क्या था, C3 था क्या, हाँ A4 के साथ आपका C3 है, लेकिन A3 के साथ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, नल होना चाहिए, ठीक ना। अब देखो, अब C की कोई वैल्यू छोड़ नहीं सकते क्योंकि दूसरे टेबल का प्राइमरी की था, तो C का आपका C4 भी लेना पड़ेगा, C4 भी लेना पड़ेगा। तो C4 के लिए ए से कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो इसे भी नल रखना पड़ेगा। मीन्स हम देख रहे हैं कि अगर पूरे रिलेशन को एक साथ बना रहे हैं तो हमारे पास कोई भी प्राइमरी की मिल ही नहीं रहा है। प्राइमरी की का मतलब आप बोलेंगे कि ए को प्राइमरी की बना दो या फिर सी को प्राइमरी की बना दो, दोनों में से ए और सी कोई प्राइमरी की नहीं बन सकता क्योंकि बीच में वैल्यू नल हो जा रही है। और प्राइमरी की का कंडीशन क्या होता है, प्राइमरी की कंडीशन क्या होता है कि कोई भी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमने जो पहले बोला था, या फिर इस कंडीशन को फॉलो कराइए या फिर इस कंडीशन को फॉलो कराइए, दोनों में से किसी एक को लेके आगे बढ़ोगे तो आसानी से आपका एक कंडीशन फॉलो हो जाएगा। मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, हम लिख लेते हैं 2 टेबल्स रिक्वायर्ड। और 2 टेबल्स रिक्वायर्ड, मान लो कि अगर हम इन दोनों को एक साथ बना लेते हैं, इन दोनों को अगर एक साथ बना लेंगे, एक साथ कर लेंगे, तो सी यहाँ क्या हो जाएगा, फॉरेन की। सी क्या हो जाएगा आपका, फॉरेन की। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 1 फॉरेन की रिक्वायर्ड इस कंडीशन के लिए, ठीक ना। और नेक्स्ट कंडीशन में सब एक ही टेबल लगेगा, पूरा एक ही में बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आई थिंक आप समझ गए। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा होगा। हमने जब पहले बोला था कि इसे, पहले हमने बोला कि इसे ऐसे कर सकते हैं, फिर हमने बाद में समझाया कि क्यों कर सकते हैं, हमने डिस्कस किया, ठीक। आई थिंक एग्जाम्पल देखने के बाद समझ गए होंगे कि आप ऐसे क्यों बना सकते हैं, ठीक ना। अगर आप चाहें तो इन दोनों टेबल्स को बारी बारी से बना बना के आप खुद समझ सकते हैं कि कैसा मॉडल बनेगा और कैसे 2 टेबल रिक्वायर्ड और 1 फॉरेन की रिक्वायर्ड। हमने बस डायरेक्टली इसका क्या बोलते हैं, जो रिलेशनल स्कीमा है वो लिख दिया। 1 to many और many to 1 वाले में जो कंडीशन हुआ था, सेम वैसे ही कंडीशन इसमें होगा। आप बना के टेबल देख सकते हैं, ठीक, लेकिन तीनों को एक साथ नहीं बना सकते, ठीक ना। अब देखिए, अब आपको दिखाते हैं। अब दूसरा जो कंडीशन है आपका, जो दूसरा कंडीशन क्या था, एटलीस्ट 1 एंटिटी हैज टोटल पार्टिसिपेशन। अगर एटलीस्ट 1 एंटिटी के पास टोटल पार्टिसिपेशन है तो देखिए कैसा कंडीशन बनेगा आपका। देखिए उसका डायग्राम कैसे बनेगा। मान लीजिए E1 आपका ऐसे है, रिलेशनशिप बनाया है E2 के साथ, ठीक है, और R रिलेशन है, और इसके बीच में आपका 1 to 1 है, लेकिन यहाँ पे टोटल पार्टिसिपेशन दिया गया, ठीक। इसका एट्रीब्यूट A है, इसका एट्रीब्यूट B है, और इसका एट्रीब्यूट आपका C है, इसका एट्रीब्यूट आपका D है। अगर सब एक साथ बना ले हम E1 R1 E2, तो रिलेशन कैसा बनेगा। रिलेशन बेसिकली आपका A B C D, ठीक ना, A B C D। इस कंडीशन में A आपका प्राइमरी की बन जाएगा, A आपका प्राइमरी की बन जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी वैल्यू खाली नहीं होगी, कोई भी वैल्यू नल नहीं हो सकता, समझे। अगर इसका टोटल पार्टिसिपेशन होता तो इसकी कोई भी वैल्यू नल नहीं होती। मतलब आप किसी एक को प्राइमरी की बना देते तो आपका टेबल का कंडीशन, जो टेबल का कंस्ट्रेंट है कि टेबल के पास एक प्राइमरी की होना चाहिए, वो आपका सेटिस्फाई हो जाता, ठीक ना। वही हमने देखा कि अगर किसी एक तरफ भी टोटल पार्टिसिपेशन है, इसके तरफ टोटल पार्टिसिपेशन है, तो ए की कोई वैल्यू नल नहीं होगी, तो इसको आप क्या बना लोगे, प्राइमरी की बना लोगे, ठीक ना। और देखो, शायद यहाँ हमने दोनों तरफ बना दिया है, यहाँ दोनों तरफ नहीं है, एक तरफ मान लीजिए, पहले एक तरफ ले लेते हैं, एक तरफ टोटल पार्टिसिपेशन ले लेते हैं, ठीक। अब देखिए, अगर इसका भी एक और कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन और दूसरा कंडीशन ले लें, दूसरा कंडीशन, तो उसमें अगर दोनों तरफ टोटल पार्टिसिपेशन हो जाए तब कैसे काम करेंगे। अगर दोनों तरफ टोटल पार्टिसिपेशन हो जाएगा और आपका 1 to 1 मैपिंग है,
E2 और ये R, तो उस कंडीशन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो टेबल बनेगा ऐसे ABCD, आप दोनों में से ए को प्राइमरी की बोलो या फिर सी को प्राइमरी की बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से किसी को प्राइमरी की बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी एक को प्राइमरी की लेके आप आगे चल सकते हैं। ठीक ना। हमने क्या देखा कि अगर 1-to-1 मैपिंग में किसी एक तरफ भी टोटल पार्टिसिपेशन हो जाता है, किसी एक तरफ भी टोटल पार्टिसिपेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमारे पास एक ही टेबल बनता है। ठीक ना, पूरा का पूरा जो आपका दिया गया है एक ही टेबल में बन जाएगा, ये भी पूरा एक ही टेबल में बन जाएगा, और जिस तरफ का टोटल पार्टिसिपेशन होता है उसके लिए आप प्राइमरी की बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सब सही है, ठीक ना। आपने सब समझ लिया कैसे क्या होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहां लिख सकते हैं 1 टेबल रिक्वायर्ड, एक टेबल रिक्वायर्ड है और नो फॉरेन की,